एक बार फिर सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह मैथमेटिक्स का भाग। दोस्तों, यह 24 जुलाई 2022 में JBT DLED टेट एग्ज़ाम जो हुआ था उसका तीसरा भाग हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भाग में हम सामान्य ज्ञान व हिंदी भाग को सॉल्व कर चुके हैं। इस भाग में हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह भाग। पहला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 91 सीरीज बी, 1998 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें पीछे 5 जीरो आएगी। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 92, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93, 15/35 की तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3/7। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सते 35। तो इसका जो सही आंसर होगा 3/7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 94, अगर एक 3 अंक की संख्या 24x 9 से विभाजित हो जाती है तो x कौन सा अंक होगा? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 45 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न डाउटफुल भी है, लेकिन इसका जो अगर सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 96, 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। बढ़ते हैं 97 प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का संभव योग कितना है? तो दोस्तों, इन संख्याओं का संभव योग है 10। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 98 प्रश्न की तरफ। √1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 98 प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 99, 10a इज इक्वल टू cot b हो तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ।
संख्या शून्य क्या है? ऑप्शन ए विषम संख्या, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी पूर्ण संख्या। दोस्तों जो शून्य है वह पूर्ण संख्या है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बढ़ते हैं अगले प्रश्न 102 की तरफ। बिंदु 2/3 और 4/1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 103 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? दोस्तों सी आंसर इसका भी रहेगा 47। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 104 56,000 रुपये पर 2 वर्ष के पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा? 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 104 है इसका भी सी आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 105 एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो। दोस्तों प्रश्न नंबर 105 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 41 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 106 ये जो आपके पास अंक दिए गए हैं इसमें आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार होती है वही उसका बहुलक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा 4 इसमें 3 बार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 107 की तरफ। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। इसका चौथा कोण क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों इस बार पूछे गए थे। 120 डिग्री इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 108 दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। कोई भी नेगेटिव चीज अगर हम उसके आपस में गुणा करेंगे, जैसे -2 और -2 के आपस में गुणा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 109 0.0016 का घनमूल क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा 0.04। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। x² - z² + y² - 2xy एक गुणनफल है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी x + y + z। प्रश्न नंबर 111 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? तो दोस्तों जो 111 प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6606 6606। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 28 है तथा लघुत्तम समावर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों जो प्रश्न नंबर 112 है इसका जो सही आंसर रहेगा 84 सी ऑप्शन। बढ़ते हैं 113 प्रश्न की तरफ। निम्न -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका भी सी आंसर रहेगा 4। प्रश्न नंबर 114 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, छोटी भी हो और जिसमें 4 अंक हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा 32 का वर्ग बनता है।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? प्रश्न नंबर 115। दोस्तों, समकोण त्रिभुज वह बनाएगा जिसका कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इस बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 116। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 117। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस गुणा 5 की पावर 0 को हल करने पर प्राप्त होता है। जब किसी भी अंक की पावर 0 होती है और उसको किसी अंक से गुणा किया जाता है तो a की पावर इज इक्वल 0 इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 118। एक्स अक्ष को भी कहा जाता है भुज, कोटि या मूल बिंदु। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। माना कि आंकड़ों की संख्या दी गई है, माध्यक x है, 8 के स्थान पर यदि बाद में हम 18 कर दिए जाएं तो x तथा y के योगफल क्या होगा? तो माध्यक पहले जब स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो 14 होगा, उसके बाद माध्यक 15 होगा और उन दोनों का योगफल 29 होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 120। कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, आज के इस भाग में हमने गणित से संबंधित जो DLED, JBT एंड टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उस भाग को हल किया। दोस्तों, हो सकता है 1 या 2 प्रश्न में संदेह भी हो, लेकिन आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले भाग साइकोलॉजी में और उसके पश्चात अंग्रेजी भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।